राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सामरा निटिंग क्रिएशंस। फ्रेंड्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने गोपाल जी की ये ड्रेस बनाकर तैयार की थी। ये ड्रेस 6 नंबर के गोपाल जी की है, ये देखिए। और आज मैं आपको इस ड्रेस के साथ की हैट बनाना बताऊंगी। और अगर आप ये ड्रेस बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से देखकर आप ये ड्रेस इजीली बना सकते हैं। ये इसके साथ की हैट है और आज हम ये हैट बनाना सीखेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हैट बनाने के लिए मैं 3 mm क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ और नॉर्मल 3 प्लाई वूल यूज़ करूँगी जिससे हमने ड्रेस बनाई थी। ये वही क्रोशिया हुक है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नॉट बनाऊँगी और अब मैं 5 चेन लूँगी रिंग बनाने के लिए। 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद में ये फर्स्ट वाले में क्रोशिया हुक को डालकर यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना दूँगी। ये देखिए, अब जो भी हम वर्क करेंगे इसमें होल में करेंगे। ये एक रिंग बनकर तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पर 3 चेन लूँगी। 1 2 3, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा और अब मैं इस रिंग में डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 2 3 4, मैं इस रिंग में टोटल 10 डबल क्रोशिया बनाने वाली हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए, मैंने इसमें टोटल 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और ये जो हमने 3 चेन ली थी स्टार्टिंग में, उसमें मैं थर्ड वाली चेन में ले जाकर यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना दूँगी और ये राउंड यहाँ जॉइन हो जाएगा इस तरह से। और अब ये सेकंड राउंड है, इसमें मैं 3 चेन ले रही हूँ। 3 चेन लेने के बाद में मैं सेम स्टिच में ही जहाँ पर मैंने 3 चेन बनाई है इसी में मैं एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी सेम स्टिच में। तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे और नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी सेम स्टिच में 2 बार, नेक्स्ट में एक बार, सेकंड राउंड में मैं ये पैटर्न फॉलो कर रही हूँ। पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर एक, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं अपना सेकंड राउंड कंप्लीट कर दूँगी। यहाँ मैंने एक बार बनाया है, अब नेक्स्ट में मैं 2 बार बनाऊँगी, फर्स्ट और ये सेकंड, नेक्स्ट में एक बार। इसी तरह मैं ये सेकंड राउंड कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने ये सेकंड राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिया है। देखिए, पहले 2 बार बनाया, फिर एक बार, फिर 2 बार, इसी पैटर्न से मैंने ये सेकंड राउंड कंप्लीट किया है। और अब मैं इसे यहाँ जॉइन करूँगी 1 2 3, जो हमने 3 चेन बनाई थी उसमें थर्ड वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाऊँगी। सेकंड राउंड के एंड में मेरे पास में 15 डबल क्रोशिया हैं। अब ये थर्ड राउंड है। 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद में सेम स्टिच में ही जहाँ चेन लिए हैं वहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये 2 डबल क्रोशिया होंगे, फर्स्ट चेन काउंट होगी। अब मैं नेक्स्ट में एक बार बनाऊंगी,
फिर नेक्स्ट में 2 बार, सेम स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। अब नेक्स्ट वाले स्टिच में मैं 1 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। हमारा थर्ड राउंड जो है वो भी इसी तरह से बनेगा जैसे सेकंड राउंड बना था। 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। इसी तरह से पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये थर्ड राउंड मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, थर्ड राउंड मैंने सेम सेकंड राउंड की तरह ही बनाया है। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1, फिर 2, फिर 1, इसी तरह से मैंने ये थर्ड राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिया है। इसके एंड में मेरे पास में 23 डबल क्रोशिया हैं और अब मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच लगाकर यहाँ पर राउंड को ज्वाइन कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से। और अब मैं यहाँ पर फोर्थ राउंड बनाऊँगी। 1 2 3। यहाँ पर फोर्थ राउंड में मैं अब जो स्टिचेस हैं वो इंक्रीज़ नहीं करूँगी। यहाँ पर मेरे पास में अब 23 डबल क्रोशिया हैं और अब इनके ऊपर मैं एक एक बार डबल क्रोशिया बना दूँगी। 23 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी फोर्थ राउंड में। नेक्स्ट में भी एक बार, फिर से नेक्स्ट में एक बार, सभी में सिंगल टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फोर्थ राउंड के एंड में भी मेरे पास में 23 डबल क्रोशिया ही होंगे। फोर्थ राउंड कंप्लीट करके बताऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने ये फोर्थ राउंड भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, और एंड में मैंने यहाँ पर एक स्लिप स्टिच लगाकर राउंड को ज्वाइन कर दिया है। अब मैं यहाँ पर फिफ्थ राउंड में देखिए 1 2 3, यहाँ पर मैंने 3 चेन ली है और अब मैं यहाँ पर इस तरह से यहाँ ये बनाऊंगी। ये देखिए, ये वाला एरिया बनाऊंगी। 3 चेन लेने के बाद में सेम स्टिच में मैं एक बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ। सेम स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया हो गया है। एक मैंने अभी बनाया है और एक चेन है। और नेक्स्ट में 1 2 और 3, यहाँ पर मैंने 3 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाया है। और अब मैं नेक्स्ट में 2 बार बनाऊंगी। 1 2 और नेक्स्ट में फिर 3 टाइम्स बनाऊंगी। 1 2 3, फिर से नेक्स्ट में 2 बार। यहाँ पर मैं ये पैटर्न फॉलो कर रही हूँ। पहले 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार। इस तरह से करने पर ये इस तरह से बन जाएगा। फिफ्थ राउंड में इसी तरह कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ मैंने 2 बार बनाया है, अब मैं 3 बार बनाऊँगी। 1 2 3। ये देखिए, ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने ये फिफ्थ राउंड भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, और अब मैं इसे यहाँ पर ज्वाइन कर दूँगी। थर्ड वाले चेन स्टिच में स्लिप स्टिच बनाकर यहाँ पर पहले मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 बार, फिर 2 बार, 3 बार, इस तरह से मैंने ये राउंड बनाया है। और अब मैं एक चेन लेकर यहाँ पर इसे थ्रेड को कट कर दूँगी। ये देखिए, ये हेड बनकर रेडी हो गया है। और अब मैं यहाँ पर इस तरह से ये सिप्पी सितारा लगाऊंगी, जैसे कि हमने ड्रेस में भी लगाया था उसी तरह से। ये देखिए, इसी तरह से मैं यहाँ कैप में भी लगाऊंगी। फ्रेंड्स, हेड पर मैंने सितारे पहले पेस्ट किए हैं और फिर उसे नीडल की मदद से यहाँ पर इसे स्टिच किया है। जैसे मैंने ड्रेस में किया था सेम उसी तरह से किया है। और पेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ।
ये देखिए, ये देखिए जहाँ पर भी हमें यहाँ पर सितारे लगाने हैं वहाँ पर मैं ये ग्लू को यहाँ पर डालूँगी। ये देखिए इस तरह से, और ये नीडल की मदद से मैं ये सितारे उठाऊंगी, इससे इजीली हो जाएगा। आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी सिप्पी सितारा जो है ये आप नीडल की मदद से लगा सकते हैं। देखिए, लेकिन पेस्ट करके लगाने से थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसीलिए। देखिए, आप किसी और तरीके से डेकोरेट करना चाहें सिप्पी से तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पहले मैं यहाँ पर सारे सितारे लगा लूँगी जहाँ जहाँ मुझे चाहिए, और फिर नॉर्मल थ्रेड से इसे मैं पक्का कर दूँगी। ये देखिए, देखिए मैं इसे इस तरह 2 लेयर यहाँ पर मैं दूँगी, 2 रो बनाऊँगी। एक यहाँ पर मैंने दी है और एक इसके नीचे यहाँ पर, ये 2 यहाँ पर देकर, और मैंने यहाँ पर सेंटर में एक यहाँ पर सिप्पी लगाकर इसके चारों साइड में यहाँ दे दी है। ये देखिए इस तरह से पेस्ट करने के बाद में आप नीडल की मदद से इस तरह इसे स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ड्रेस में जिस तरह से बताया था सेम उसी तरह से आप स्टिच कर सकते हैं, और इस तरह से हेड जो है डेकोरेट हो जाएगी और इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।